गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। देखो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि मैंने आपको बताया था, हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक, उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो उसके लिए हमने तीन चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा था। एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द तीसरा क्या था, सिस्टम ऑफ चार्जेस। बराबर है। तो उसमें से दो डेरिवेशन जो हमने देखे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, उसका हमने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था। क्या था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज? क्या था? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या था? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QI, यानी कि यहाँ पे क्या था, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2, ठीक है ना, प्लस एंड सॉन अप टू प्लस Qn अपॉन Rn, यानी कि n चार्जेस अगर आपके पास होंगे तो यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है। इसको हम समेशन में भी हमने लिखा था। कैसे लिखा था इसको हमने समेशन में? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन Ri। I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन Ri। तो बात ऐसी है, मैंने आपको बताया था ये जो दो डेरिवेशंस मैंने आपको बताए थे, तब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल भी हमें देखना है, और वो काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट और थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है। तो ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल का जो टॉपिक है, अभी आज के लेक्चर का जो डेरिवेशन होने वाला है, ये अब तक का सबसे लंबा और सबसे बड़ा डेरिवेशन होने वाला है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। नहीं है डिफिकल्ट अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो, लेकिन आपको पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे लगेगा क्योंकि काफ़ी सारी मैथमेटिकल स्टेप्स ही इसमें ज़्यादा है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द हम डायपोल ऑब्टेन करने के लिए आपको तो डायपोल पता रहना चाहिए। व्हाट इज द डायपोल? डाई यानी कि 2 और पोल्स यानी कि पोल्स, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स। तो बात ऐसी है, इलेक्ट्रिक डायपोल हम किसको बोलते हैं? मैंने आपको डेफिनेशंस लिख के दी थी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यहाँ पे अगर प्लस Q है और यहाँ पे अगर माइनस Q है, तो ये दीज आर द सेपरेटेड चार्जेस, इनमें डिस्टेंस है R, तो इसको हम बोलते हैं डायपोल, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल रहता है उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल भी यहाँ पे रहता है, मतलब वो मैग्नेटिज्म में रहेगा, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख रहे हैं तो हम इसके ही बारे में बात करेंगे। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट C होगा, समझो इसको आप A पकड़ लो, इसको आप B पकड़ लो, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट C अगर यहाँ पे कोई है तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा वो हमें आज ऑब्टेन करना है। तो अच्छी तरह से ध्यान दे दो। सबसे पहले आप हेडिंग डालो। आज का हेडिंग क्या रहेगा? ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से आएगा? ऑब्टेन द, क्वेश्चन है ऑब्टेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल। अब डायपोल किसको हम बोलते हैं? डायपोल हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेरिवेशन के लिए, कंसीडर डायपोल, हम एक डायपोल कंसीडर करेंगे। कंसीडर अ डायपोल। अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान दे दो क्योंकि काफ़ी मैथमेटिकल होने वाला है ये लेक्चर, तो आपको पूरा मतलब जो माइंड है पूरा का पूरा फोकस लगेगा। Consider a dipole separated by twice L, separated by twice L। तो यहाँ पे मैं एक डायपोल लेता हूँ, यहाँ पे प्लस Q चार्ज लेता हूँ मैं, और इसको बोलता हूँ A ऑफ प्लस Q। यहाँ से यहाँ तक ये जो है, यहाँ पे मैं नेगेटिव Q चार्ज लेता हूँ, लगे तो हम यहाँ पे लेंगे B ऑफ माइनस Q, ठीक है ना। और इसके बीच में एक पॉइंट हम लेंगे, उसको हम O बोलेंगे। तो इधर का जो डिस्टेंस है L और इधर का डिस्टेंस है L, यानी कि पूरी A और बीच में के A और B के बीच में का अंतर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ट्वाइस L, इसलिए मैंने बोला सेपरेटेड बाय ट्वाइस L। A पॉइंट और B पॉइंट, A ऑफ प्लस Q B ऑफ माइनस Q के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है? L प्लस L इज इक्वल टू ट्वाइस L, ठीक है ना। और सेंटर से आधा कितना है? L, और इधर से कितना है? L, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लो एक रैंडम पॉइंट C, तो एट पॉइंट C हमें पोटेंशियल ऑफ C ऑब्टेन करना है। तो हम क्या करेंगे? प्लस Q से C को जोड़ देंगे। यहाँ पे डिस्टेंस समझो यहाँ पे है R1,
B से हम C को जोड़ देंगे -q से, इस डिस्टेंस को आप ले लो R2, ठीक है ना। आप मिडल पॉइंट से भी इसको जोड़ दो, इस टोटल डिस्टेंस को बोलो आप R, क्या बोलेंगे आप इसको R। समझ में आ रहा है आपको? आपके दो पॉजिटिव चार्ज कौन से हैं +q, और यहाँ पे दूसरा चार्ज कौन सा है आपका -q, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और ये है इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस, कितना है टोटल डिस्टेंस ट्वाइस l, और आधा डिस्टेंस कितना हो गया l, इधर का भी आधा कितना हो जाएगा l। +q से हमें जो चाहिए इस पॉइंट में हमें पोटेंशियल निकालना है, तो ये डिस्टेंस हमने ले लिया R1, ये डिस्टेंस हमने ले लिया R2, और मिडल से डिस्टेंस ले लिया R। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे हमें फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, मतलब A से कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल बनेगा V ऑफ C, हम उसको क्या बोलेंगे, V ऑफ C इज इक्वल टू V ऑफ A प्लस V ऑफ B, यानी कि पोटेंशियल एट पॉइंट A प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट B। इसमें कोई डाउट, बिल्कुल डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा ये इन दोनों का मिलके बनेगा, इसलिए V ऑफ C यानी कि, या फिर पोटेंशियल एट C हम इसको VC बोलेंगे, VC इज इक्वल टू VA प्लस VB। तो हमें VA और VB आज यहाँ पे पहले निकालना है, फिर उसके बाद में हम इसको इक्वेशन 1 में डाल के उसको ऐड करेंगे। अभी ये निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना है बच्चों, क्या करो, यहाँ से यहाँ तक डालो एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक एक डाल दिया परपेंडिकुलर, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करो, और यहाँ से यहाँ तक भी डालो एक परपेंडिकुलर। इसके बीच में अगर एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो ये अपोजिट एंगल है दोनों, इसलिए ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है। अच्छी तरह से देखो, अभी हम मैथमेटिक्स में जाने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे लगेंगी बहुत सारी, तो थोड़ा सा चौक का कलर चेंज करके देखते हैं कुछ दिखने में फ़र्क पड़ता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, और इस एंगल को ले लिया थीटा, इसको थोड़ा मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ से भी यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी देखो क्या होता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप अगर साइन थीटा अप्लाई करोगे, कौन सा अप्लाई करोगे, साइन। देखो बच्चों, साइन और कॉस का क्या होता है, रेशो क्या होता है साइन और कॉस का। साइन यानी कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड कॉस यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखो क्या रेशो रहते हैं, साइन यानी कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कॉस यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे देखो बराबर कौन सा क्या है, तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लेता हूँ, तो साइन थीटा यानी कि इसके अपोजिट कौन सा है, साइन, ये है इसका हाइपोटेन्यूस, ये है अपोजिट, ठीक है ना। तो इसको टेम्पररी हम x पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, x। सो साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है आपका l। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू यल इंटू साइन ऑफ थीटा, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए ये साइड कितनी आने वाली है, यल साइन थीटा, ये साइड कितनी आने वाली है, यल साइन थीटा। लगे हाथ इसको भी निकाल लो, ये साइड कितनी आती है देखो। इसके लिए आपको कॉस अप्लाई करना पड़ेगा, फिलहाल इसको समझने के लिए इसको y पकड़ लो, पकड़ लिया। सो कॉस ऑफ थीटा अप्लाई करो, कॉस थीटा यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो थीटा का एडजेसेंट कौन सा है, y, और हाइपोटेन्यूस कौन सा है, यल। सो y इज इक्वल टू यल कॉस थीटा, सो y इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, यल कॉस थीटा। सो ये जो साइड है तो ये है यल इंटू कॉस ऑफ थीटा, समझ में आ रहा है। उसी तरह से इस ट्रायंगल में भी यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के अपोजिट वाली, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस भी यल है, तो थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या आएगी यहाँ पे, यल साइन थीटा, और ए वाली जो साइड है ये क्या आएंगी, यल कॉस थीटा, ए वाली जो साइड है वो क्या आएंगी, यल कॉस ऑफ थीटा। इस ट्रायंगल में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आता है, तो उसी ट्रायंगल में भी सेम आता है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है फिगर में अच्छी तरह से, नहीं दिख रहा होगा तो उसको जूम करके देखो। तो ये समझने के बाद अभी पोटेंशियल एट सी यानी कि वी सी इज इक्वल टू क्या है, वी ए प्लस वी बी, यानी कि इन दोनों का एडिशन, वी सी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। देखो अभी V एट A अगर आपको निकालना है, तो यहाँ से आपके पास डिस्टेंस है, तो आप क्या करेंगे, V एट A निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज कितना है आपका,
प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है r1। Vb कितना है आपका, Vb इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है ना, ठीक है। सो कॉल की वजह से थोड़ा सा वीडियो पॉज किया था मैंने। तो क्या हम देख रहे थे, वोल्टेज एट C इज इक्वल टू, अगर A के वजह से निकलना होगा तो 1/4πε0, A का चार्ज कितना है प्लस क्यू अपॉन r1 और B का चार्ज कितना है यहाँ पे माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है r2। इसका डिस्टेंस कितना था बच्चों r1 और इसका डिस्टेंस कितना है r2। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो टोटल वोल्टेज Vc इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं Va प्लस Vb, Vc इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम Va प्लस Vb, यानी कि इन दोनों का एडिशन, यानी कि 1/4πε0 Q अपॉन r1। अब ये माइनस यानी कि ये जो प्लस है, चलो आप लिख लो 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन r2, लेकिन अब ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा, माइनस तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और इसमें कॉमन ले लो 1/4πε0 को कॉमन ले लो तो 1/4πε0 क्यू भी यहाँ पे कॉमन आता है क्योंकि क्यू की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे क्या बचेगा +1/r1 यानी कि 1/r1, और यहाँ पे क्या बचेगा -1/r2, यहाँ पे क्या बचेगा -1/r2। ये हो गया वोल्टेज एट C, ये क्या हो गया वोल्टेज एट C। लेकिन सिर्फ इतने से हमारा काम नहीं होने वाला, इतने से हमारा काम नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है आपको। हम धीरे धीरे आगे चलते जा रहे। अब तक हमने क्या किया, वोल्टेज एट C इज इक्वल टू VA प्लस VB, इन दोनों का मिलके यहाँ पे वोल्टेज बनेगा। ये तो आपको समझ में आ गया। इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया Q अपॉन R1, ये हमने ऑलरेडी ऑब्टेन किया हुआ है। तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन R1 R2 की वैल्यू अभी हमें निकालनी है, तो वो काफ़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था। इसके लिए हमें ये सब जियोमेट्री यहाँ पे लगने वाली है। अब R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आप अगर इस ट्राइंगल में देखोगे तो ये भी 90 डिग्री ट्राइंगल है। इसमें आपका हाइपोटेन्यूज क्या है R1, हाइपोटेन्यूज क्या है R1, और R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस साइड। समझ में आ रहा है आपको। R1 स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। अब ये जो सेकंड साइड, ये तो है L साइन थीटा, तो ये कितनी है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से इतना कितना है R, ये टोटल कितना है यहाँ से इतना R, उसमें से आपको ये निकाल देना पड़ेगा। ये जो L cos थीटा है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों R, उसमें से आपको क्या निकाल देना है L cos थीटा। तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा R माइनस L cos ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है। तो अगर मुझे R1 का स्क्वायर लेना है, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले साइड का स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ पे, पहले साइड अगर इसको ले आपने तो L साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये जो मैं ले रहा हूँ ये क्या बता रहा हूँ, ये कौन सा थ्योरम है, ये तो आपको समझना चाहिए। ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, क्या है ये, कौन सा थ्योरम बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस थ्योरम, बराबर है ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या रहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो वही हम कर रहे हैं कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो इसका तो हमने ले लिया L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब R माइनस L cos थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ R माइनस L cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको तो फॉर्मूला लगेगा A माइनस B का स्क्वायर, तो बताओ R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R का स्क्वायर क्या है R स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, यानी कि ट्वाइस RL cos ऑफ थीटा ट्वाइस RL cos ऑफ थीटा प्लस B का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, B का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से L स्क्वायर कॉमन निकलता है, सो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये R स्क्वायर मैं पहले लिखता हूँ, इन दोनों में से अगर मैंने L स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2RL cos ऑफ थीटा। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बच्चों, क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos ऑफ थीटा। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सिर्फ R1 स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका सिर्फ R1 स्क्वायर।
ठीक है, चलो लगे हाथ हम क्या करेंगे, अब इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन ले लो। सो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड करने के बाद बचेगा यल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे अगर आप आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस यल कॉस थीटा अपॉन आर, ट्वाइस यल कॉस थीटा अपॉन आर। मैंने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यानी कि सबको मैंने आर स्क्वायर से डिवाइड किया तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आ गया 1, इसको आर स्क्वायर आ गया तो ये यहाँ पे लिख लिया मैंने, यहाँ पे भी आर स्क्वायर डिवाइड किया तो एक आर कट गया, यानी कि ये बच गया। समझ में आपको? उसी तरह से लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायपोल में क्या रहता है, इलेक्ट्रिक डायपोल काफ़ी शॉर्ट रहता है, तो इसकी जो लंबी है ट्वाइस यल यानी कि यल, इसकी जो हाफ लंबी है यल, ये काफ़ी छोटी रहती है, और ये जो आपका डिस्टेंस है आर, ये काफ़ी बड़ा रहता है, ठीक है ना। ये आर जो डिस्टेंस है ये काफ़ी बड़ा रहता है और यल जो लेंथ है वो काफ़ी छोटी रहती है। तो यहाँ पे आर बड़ा है यल छोटा है, यहाँ पे आर क्या है काफ़ी बड़ा है और यल काफ़ी छोटा है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या बताना है, तो इसमें थोड़ा सा हमारे बुक में यानी कि फिजिक्स में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कहीं कहीं, तो हम यहाँ पे एज आर इज वेरी वेरी लेस देन यल, यल इज वेरी वेरी लेस देन आर, छोटा कौन सा है यल और बड़ा कौन सा है आर। तो अगर ये बड़ा है तो आपका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा तो उतना ही आपका फ्रैक्शन छोटा होता है। तो ये इतना बड़ा हम पकड़ेंगे कि हम इसको काफ़ी छोटे से छोटा यानी कि नियरली इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, नियरली इक्वल टू क्या कंसिडर करेंगे 0। देयरफॉर यल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 0। अरे बच्चों 1 अपॉन इन्फिनिटी हम क्या लेते हैं 0, यानी कि जितना आपका डिनोमिनेटर बड़ा उतना आपका वैल्यू छोटा हो जाता है, आंसर 0 आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आर स्क्वायर बड़ा है इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, यल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नियरली इक्वल टू 0। तो हम ये टर्म कैंसिल कर देंगे, तो आपका r1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा आर स्क्वायर 1, ये तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस ट्वाइस यल कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर, 1 माइनस 1 r1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस ट्वाइस यल कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर। अब इसका आप ले लो स्क्वायर रूट, दोनों साइड से क्या ले लो स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद r1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा r1, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा r, तो इसका आएगा स्क्वायर रूट, यानी कि हम स्क्वायर रूट को 1 माइनस ट्वाइस यल कॉस ऑफ थीटा अपॉन r रेस टू 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। r1 को हम क्या लिख सकते हैं r इंटू 1 माइनस ट्वाइस यल कॉस थीटा अपॉन r, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू हम कैसे लिखते हैं x रेस टू 1/2। तो इसको ऐसे न लिखने की वजह, ऐसे लिखने के वजह हमने कैसे लिया रेस टू 1/2, कैसे लिखा है यहाँ पे रेस टू 1/2, ये आपको पता है ना। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको ये बार बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप पहले तो समझ लो कि हम कहाँ से कहाँ तक आ गए। ये r1 की वैल्यू यहाँ पे लगने वाली है, ये जो वैल्यू हमने r1 की निकाल ली टोटल, ये हमें यहाँ पे लगने वाली है। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने सिर्फ r1 निकाल लिया, यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया r1। अभी हमें क्या निकालना बाकी है, r2 अभी हमारा बाकी है। पहले एक बार नज़र डालो कि r1 के लिए हमने क्या क्या किया। सबसे पहले तो हमें वोल्टेज एट C निकालना था, तो हमने VA प्लस VB निकाल लिया, इसको हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। लेकिन r1 और r2 हमारे लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत थी, यानी कि वो काम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट इतना भी नहीं है, सिर्फ ज़्यादा स्टेप्स है, और इसमें ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी सारी यूज़ की है। पाइथागोरस का थ्योरम मतलब यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं, और वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपांशन किया हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिया था, पहले तो मैंने यल साइन थीटा यल कॉस थीटा निकाल लिया, यहाँ पे भी यल साइन थीटा यल कॉस थीटा निकाल लिया, ठीक है ना। ये वाली साइड आ गई मेरी r माइनस यल कॉस थीटा। तो इसमें मैंने लगा दिया पाइथागोरस का थ्योरम वहाँ पे, तो फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। फिर मैंने इसको एक्सपांड किया अकॉर्डिंग टू द a माइनस बी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू द a माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे वीडियो में, हाँ दिख रहा है। तो उसके आगे मैंने यहाँ पे
इसमें से और इसमें से यल स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर यल कॉस ऑफ थीटा। इसमें से भी मैंने आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया, यल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस यल कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर। यहाँ पे इसको हम नियरली इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं तो इतना बचता है। इसका फाइनली स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारा R1 हमें ये मिलता है, तो ये फाइनली हमें लगने वाला है। अब जिस तरह से मैंने इसको ऑप्टिंग किया R1 को, उसी तरह से मुझे किसको ऑप्टिंग करना है R2 यानी कि ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। कौन से ट्राइंगल में? C, इसको हम लगे तो यम नाम देंगे यहाँ पे, CMB में। तो इसमें CM स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कौन सा है? CB। हाइपोटेन्यूस कौन सा है? CB। तो हाइपोटेन्यूस यानी कि CB स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CB स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। तो देखते हैं इसमें भी R2 कैसे निकलता है। लेकिन अभी ठीक है, तो कहाँ तक आए थे हम? अभी सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों यहाँ पे है स्पेस की। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये पूरा इरेज कर देता हूँ, यहाँ से इतना पार्ट पूरा इरेज कर देता हूँ। आपको आपके सामने R1 तो है, R1 इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस ट्वाइस यल कॉस थीटा अपॉन R है, ठीक है। आपको वीडियो, आपके पास वीडियो है इसलिए आप उसको बाद में प्रिवाइज करके देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी हमें निकालना है R2। अभी हमें क्या निकालना है? R2। देखो अभी R2 कैसे निकलता है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल CMB, इन ट्राइंगल CMB फिर से R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर अगर आपको लेना है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है R और उसमें यल कॉस थीटा ऐड हो रहा है, यानी कि R प्लस यल कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि R प्लस यल कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइड 2 क्या है आपकी? यल साइन थीटा का स्क्वायर। सो यल साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? चलो, तो अभी यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी का स्क्वायर। कौन सा लगेगा? a प्लस बी का स्क्वायर। पिछले वाले इसमें कौन सा लगा था? a माइनस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, यानी कि ट्वाइस आर यल कॉस ऑफ थीटा प्लस b स्क्वायर, यानी कि यल कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि यल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे जो भी बचा है इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, यल साइन थीटा का। तो यल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो भी बचा है उसका स्क्वायर क्या आने वाला है? यल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें से यल स्क्वायर कॉमन निकलता है, तो ले लो फिर कॉमन। R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर यल कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे अगर आपने यल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचता है? पिछली तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आता है? हमेशा 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आता है? 1। तो ये तो 1 हो गया। सो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस इसको यहाँ पे ले लो यल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर यल कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना, हो गया। R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर यल कॉस ऑफ थीटा। तो इसमें से भी हमें क्या, देखो पिछले वाली स्टेप से याद करो, इसमें से हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा? R स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। यहाँ पे क्या है? यल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इसमें से एक R कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? ट्वाइस यल कॉस ऑफ थीटा अपॉन R। यहाँ पे भी फिर से क्या लेना पड़ेगा? यल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर नियरली इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बच गया? R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस ट्वाइस यल कॉस ऑफ थीटा अपॉन R, ठीक है, इतना बच गया। बाद में हमने क्या लिया था? इसका स्क्वायर रूट लिया था। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया था? R2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट आया था R, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कि हमने इसको कैसे लिखा था? 1 प्लस ट्वाइस यल कॉस ऑफ थीटा अपॉन R।
रेस टू 1/2, रेस टू क्या लिया था हमने इसको 1/2, तो ये निकल के आया था आपका R2। पिछले वाला R1 कैसा था याद करो, इसी तरह से यहाँ पे था R1, यहाँ पे था R, यहाँ पे सिर्फ माइनस था 1 माइनस ट्वाइस एल कॉस ऑफ थीटा अपॉन R रेस टू 1/2, बस इतना ही फर्क था। R1 क्या आया था हमारा, ये वाला आया था, ठीक है। आप देखो लगे तो पिछला वाला, तो ये R1 हमें यहाँ पे डालना था और ये जो R2 अभी आया है वो हमें डालना है यहाँ पे, उसको भी हमें और आगे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डालने के लिए अभी यहाँ तक आपको दिख गया पूरा का पूरा, तो ये यहाँ पे डालने के लिए मैं अभी यहाँ से फ्रेश शुरुआत करता हूँ, तो आगे चल के आप समझ लेना। तो मैं यहाँ का पार्ट अभी इरेज करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ये तो आपको क्लियर होगा, ये तो काफ़ी इजी था। तो हमारा मेन टारगेट जो था इस डेरिवेशन में वो था R1 और R2 की वैल्यू निकालना। तो R1 हमने ऑलरेडी निकाल के रखा था जब मैंने इरेज किया था, तो ये आया था, और R2 अभी अभी हमने ये निकाल के रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू इसमें डालेंगे, ठीक है। तो अभी ये डालने के लिए देखो, ये वैल्यू इसमें डालने के लिए मैं तो पूरा अभी यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, सिर्फ इतना ही रखता हूँ आपको समझने के लिए। तो मैं अभी बाकी का पूरा पार्ट यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन लिखना है बच्चों, हाँ, इसको पॉज करके आप सिस्टमेटिकली इसको लिखेंगे। तो मैं ये भी पार्ट इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारी स्टेप्स अभी बाकी है। इसको भी मैं फ्रेशली यहाँ पे लेता हूँ। क्या है, VC इज इक्वल टू क्या बोल रहे हो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, लगे हाथ हम इस वैल्यू को भी डाल देते हैं 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R1, R1 यानी कि क्या, R इंटू 1 माइनस ट्वाइस एल कॉस थीटा अपॉन R रेस टू 1/2 ब्रैकेट क्लोज। नहीं, ये तो हो गया 1 अपॉन R1। अब इसके बीच में क्या है, दोनों के बीच में माइनस, तो यहाँ पे है मैं माइनस ले रहा हूँ, है ना। ये R1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी मैंने। अब R2 की वैल्यू माइनस की जगह पे मैंने माइनस ले लिया, और 1 अपॉन फिर से मुझे लेना है 1 अपॉन R2 की वैल्यू लेनी है। तो R2 की वैल्यू बताओ, ये है यहाँ पे R इंटू 1 माइनस ट्वाइस एल कॉस ऑफ थीटा, 1 माइनस ट्वाइस एल कॉस ऑफ थीटा अपॉन R रेस टू 1/2, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। तो अभी ये भी मैं इरेज कर देता हूँ। अभी बस अपने को इतना सॉल्व करना है और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ अभी यहाँ पे। देखो अभी आप, इसलिए मैंने बोला था ये डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसको आपको 3 नहीं 4 बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पे था R। अभी आपको पता है 1 अपॉन एक्स रेस टू n को अगर हम ऊपर लेंगे तो ये हो जाता है x रेस टू -n। तो आपने इस टर्म को अगर ऊपर ले लिया तो ये हो जाएगा -1/2, प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/2। सो VC इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे बच्चों 1 अपॉन R कॉमन निकलता है, ये 1 अपॉन R, ये 1 अपॉन R को बाहर ही ले लो, अच्छा हो जाएगा। सो इंटू 1 अपॉन R इन ब्रैकेट, इसको ऊपर ले लो 1 माइनस ट्वाइस एल कॉस ऑफ थीटा, 1 माइनस ट्वाइस एल कॉस ऑफ थीटा अपॉन R रेस टू ऊपर जाने के बाद कितना हो गया -1/2। इसको भी ऊपर ले लो, माइनस 1 अपॉन R तो बाहर गया था, सिर्फ इतना ब्रैकेट ऊपर लेना है हमें, 1 माइनस ट्वाइस एल कॉस ऑफ थीटा अपॉन R रेस टू -1/2, ठीक है। चलो अभी देखो, ये जो है एक मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में एक फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स रेस टू n, अगर आपके पास होगा तो इसका एक्सपेंशन आता है 1 प्लस nx। इसका एक्सपेंशन क्या आता है 1 प्लस nx। इसके आगे भी काफ़ी टर्म्स होती है, लेकिन ये माइनस में पावर होने की वजह से ये आगे वाली टर्म हमें 0 लेनी पड़ती है। तो अलजेब्रा का एक फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एक्स रेस टू n अगर होगा तो हम उसको लेते हैं 1 प्लस nx। हम उसको क्या लेते हैं 1 प्लस nx। बच्चों इसमें फ़र्क था शायद, यहाँ पे जो था 1 अपॉन R1 जो था, पिछले वाला माइनस आया था और ये वाला प्लस आया था, बराबर है। तो ये वाला प्लस था, ठीक है ना, राइट। सो 1 प्लस एक्स रेस टू n का फॉर्मूला आता है 1 प्लस nx। तो आप अगर इसका एक्सपेंशन करोगे, ठीक है, 1 माइनस यहाँ पे n कितना है आपका -1/2 इंटू एक्स कितना था आपका ट्वाइस एल कॉस ऑफ थीटा,
ट्वाइस एल कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1 प्लस और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, सो माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ बचता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन आर, यानी कि इसका जो सिंप्लीफिकेशन है ये आने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और माइनस ये करने के बाद इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन देखो अभी 1 प्लस एन एक्स, यानी कि 1 यहाँ पे क्या है जो है वो ले लिया आप इंटू यन कितना है आपका यहाँ पे -1/2, देखो ये 1 की जगह पे 1, x की जगह पे ट्वाइस एल कॉस थीटा अपॉन आर, n की जगह पे यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे -1/2 है, तो 1 प्लस आपका n कितना बोला मैंने अभी यहाँ पे -1/2 इंटू एक्स कितना है आपका ट्वाइस एल कॉस थीटा अपॉन आर, तो यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, सो 1 माइनस यल कॉस थीटा अपॉन आर, 1 माइनस यल कॉस थीटा अपॉन क्या हो गया आर, तो इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन आ गया है ये 1 प्लस यल कॉस थीटा अपॉन आर, और ये जो ब्रैकेट है इसका एक्सपेंशन आ गया 1 माइनस यल कॉस थीटा अपॉन आर। तो अभी ये दोनों वैल्यू मुझे यहाँ पे डालनी है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये आपने क्या करना, जब आप डेरिवेशन लिखेंगे तो आपने ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी साइड में लिखने की, अभी डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे पुट करने के लिए अभी आपके आगे वाली स्टेप क्या आने वाली है, आपके आगे वाली स्टेप बनेंगी यहाँ पे Vc इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर, यानी कि आर भी यहाँ पे है इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या लिखना है 1 प्लस यल कॉस थीटा अपॉन आर, और माइनस ऑफ इसका क्या एक्सपेंशन आ गया, ये माइनस ले लिया मैंने, ये आया था 1 माइनस यल कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, अभी इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो, सो दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर तो है, तो यहाँ पे -1 प्लस यल कॉस थीटा अपॉन आर, यहाँ पे -1 माइनस माइनस प्लस यल कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है ना, यहाँ पे ले लिया मैंने। तो +1 -1 कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 0, +1 -1 कितना हो गया यहाँ पे 0, और यल कॉस थीटा प्लस यल कॉस थीटा कितने हो गए 2 यल कॉस थीटा, सो ये तो दोनों कट गए, सो दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर इन ब्रैकेट ट्वाइस यल कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर, मतलब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया एडिशन, सो आर इंटू आर कितने हो गए आर स्क्वायर, आर इंटू आर कितने हो गए आर स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 आर इंटू आर स्क्वायर इंटू ऊपर क्या बच गया क्यू इंटू ट्वाइस एल कॉस ऑफ थीटा, क्या बच गया क्यू इंटू ट्वाइस एल कॉस ऑफ थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपका पोटेंशियल का फाइनल फॉर्मूला। तो कैसा लगा आपको, इतना बड़ा डेरिवेशन देख के आपको कैसा लगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी कुछ डेरिवेशंस है फिजिक्स में, देखो इसमें डरने की बात कुछ भी नहीं है, बस इसमें स्टेप्स ज़्यादा है और थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। आपने अगर अच्छी तरह से देखा होगा तो इसमें डिफ़िकल्ट बोलने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये डेरिवेशन बड़ा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सबसे पहले बात तो V1 V2 ऑप्टिंग कर लो, VA VB, ठीक है ना। उसके बाद में R1 को एक बार समझ लिया तो R2 आ जाता है। सो वो आने के बाद उसको डालने के बाद में क्या करना है, तो वो मैंने पूरा यहाँ पे बता दिया आपको कैसे है पूरा, मतलब आपको डेरिवेशन पिछला वाला देख के समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये तो हो गया फाइनल फार्मूला, यहाँ तक ठीक है। Vc इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू आर स्क्वायर इंटू क्यू इंटू ट्वाइस एल कॉस ऑफ थीटा। अब डायपोल में क्या रहता है, एक कंसेप्ट रहती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एक कंसेप्ट रहती है कौन सी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इसको हम बोलते हैं P, और P का फार्मूला रहता है Q इंटू ट्वाइस एल। P का क्या फार्मूला रहता है, Q इंटू ट्वाइस एल। क्या समझ में आ रहा है आपको, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, ये जो डायपोल है ना आपका +Q और -Q, हम इसको बोलते हैं डायपोल, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है ट्वाइस एल। तो ये जो डायपोल मोमेंट हम इसको बोलते हैं P का फॉर्मूला क्या रहता है, चार्ज लेना पड़ता है इंटू ट्वाइस एल, इंटू क्या लेना पड़ता है ट्वाइस एल। तो हम क्या करेंगे, Q इंटू ट्वाइस एल की जगह पे हम डाल देंगे P, यहाँ पे क्या डाल देंगे P,
ठीक है, तो देखो भला, सो VC यहाँ पे बन जाएगा, VC क्या बन जाएगा 1/4πε0 P Q इंटू टॉइसल की जगह पे क्या आ गया P इंटू क्या बचा वहाँ पे cos थीटा अपॉन r स्क्वायर तो है, r स्क्वायर तो ऑलरेडी है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसको अगर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, इसको अगर आप r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/4πε0 P इंटू r इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर r क्यूब, r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर कितने हो गए r क्यूब। मैंने आपको एक बताया था a बार डॉट b बार यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो रहता है वो क्या रहता है ab कॉस ऑफ थीटा, ab कॉस ऑफ थीटा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है p इंटू r इंटू कॉस ऑफ थीटा, p इंटू r इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे a b है तो उसको हम a बार b बार लेते हैं, तो यहाँ पे p r है तो इसको हम क्या लेंगे p बार डॉट r बार। तो ये जो है ये किसका डॉट प्रोडक्ट है p बार डॉट r बार का। तो इसको हम p बार डॉट r बार ऐसे भी लिख सकते हैं और हम लिखेंगे, ठीक है ना। सो VC इज इक्वल टू 1/4πε0, इसको हम बोलेंगे p बार डॉट r बार अपॉन r क्यूब, क्या बोलेंगे अपॉन r क्यूब। इसको अगर आपको फिर से यूनिट वेक्टर में कंसिडर करना होगा, आपको पता है किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड ने डिवाइड किया तो उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो r बार अपॉन r इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। तो इसमें से एक r अगर आपने इसको दे दिया तो r बार अपॉन r हो जाएगा, तो उसको हम r कैप बोलेंगे, ठीक है। सो VC इज इक्वल टू 1/4πε0, तो क्या बनेगा यहाँ पे p बार डॉट r कैप, क्योंकि r बार अपॉन r तो क्या हो गया r कैप। अब एक r अगर इसके साथ में चला गया तो यहाँ पे कितने बचेंगे सिर्फ r स्क्वायर, यहाँ पे कितने बचेंगे सिर्फ r स्क्वायर। तो देखो ये वाला स्टार, दूसरा जो फॉर्मूला ये वाला, और ये फाइनली ये वाला 1 2 और 3। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट C। ये जो भी 3 फॉर्मूले हमने ऑप्टिंग किए हैं ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट C। तो समझ में आया आपको। तो करना कुछ नहीं पड़ेगा आपको, बस इसको बार बार लिखना पड़ेगा, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। आप 3 बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने अभी यहाँ पे कवर किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल मोमेंट। लेक्चर भी काफ़ी बड़ा हुआ है क्योंकि हमारा डेरिवेशन ही उतना बड़ा था, ठीक है बच्चों, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, तो वो हो जाएगा कवर, ठीक है। चलो थैंक यू। और ये होमवर्क प्लीज़ आप करो और उसके अपडेट्स मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, ठीक है ना। चलो।